नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए बड़ी खबर आपको बताते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होने जा रही है। आज एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है। कल सुनवाई हुई है, आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले पर 70 याचिकाएं दायर हैं, जिस पर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस के विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है। कल सुनवाई हुई, आज सुनवाई जारी रहने वाली है। कल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले में सुनवाई कर रही है। कानून के विरोध में कपिल सिब्बल ने दलील रखी और कहा कि ये धार्मिक आजादी में दखल है। सिंघवी ने संशोधित कानून पर रोक लगाने की मांग की। अन्य वकीलों ने भी कानून पर रोक लगाने की मांग की। सीजेआई ने कहा कि रोक की मांग पर याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना सही नहीं है। इस पर आप जान लीजिए कि तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि ये महज एक कानून नहीं है, जेपीसी के विचार विमर्श के बाद इसे लाया गया है। एसजी ने कहा है कि अब मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदाय को जगह मिलेगी। लेकिन बड़ी जानकारी इस मामले पर यह कि आज फिर से सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे का समय जब सुनवाई होगी एक बार फिर से वक्फ संशोधन कानून के ऊपर। उधर कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड को लेकर फिर से बड़ा झटका लगा है। 93 बीघा वक्फ की संपत्ति सरकारी खाते में दर्ज कर ली गई है। इस पर आपको जानकारी दें कि जिले में वक्फ के नाम 98.95 हेक्टेयर भूमि है। डीएम ने बताया है कि 3 तहसीलों में जांच टीम गठित की गई है। ग्राम समाज की खतौनी को चेक कराया जा रहा है। ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर मदरसा और कब्रिस्तान है। वक्फ से पहले ग्राम समाज के खाते में कुछ भूमि दर्ज थी। जांच के बाद उन संपत्तियों को सरकारी भूमि घोषित किया गया। सिराथू तहसील के कड़ाधाम थाना इलाके में ये कार्रवाई हुई है। जो लैंड डिटेल्स है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसी लैंड दर्ज हुआ है, और उसको हम चेक कराएंगे। और हमारे रजिस्टर्स के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे कि गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन सी अंकित किया है। और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि 24 नवंबर को संभल हिंसा की जांच अब तेज हो गई है। बुधवार यानी कि कल यहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपना बयान दर्ज कराया है। संभल के सांसद ने अपना बयान दर्ज कराया और न्यायिक आयोग के सवालों का सामना करने के बाद बर्क ने कहा कि मेरे ऊपर लगे आरोप गलत हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल हिंसा पर एक बार फिर से पूछताछ का सिलसिला चला। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हुई। संभल हिंसा मामले में न्यायिक आयोग के सामने जियाउर रहमान बर्क ने बयान दर्ज कराया है। की बात है, आरोप चीज अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है। और क्योंकि मैं देश की जनता के द्वारा चुना गया एक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं, और मेरा मकसद इस देश के अंदर कानून, विश्वास पे, संविधान पे यकीन रखते हुए आगे इस देश की तरक्की का है। और इसलिए जो चीज़ आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो सारी चीज़ खत्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। बर्क के साथ साथ न्यायिक आयोग की टीम ने सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेब इकबाल का भी बयान दर्ज किया है। न्यायिक आयोग की टीम के सदस्य AK जैन ने बताया कि घटना कैसे हुई, ये पूछताछ की गई। इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, क्रिमिनल केस से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो घटना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। घटना क्यों हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार था, घटना आगे भविष्य में ना हो इसके लिए क्या प्रबंध किए जाए। फिलहाल सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या पूछताछ में निकलकर सामने आता है और क्या इसमें किसी साजिश का पर्दाफाश होता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संभल हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के सामने
आज संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने बयान दर्ज करवाए। बयान दर्ज करवाने और पूछताछ की ये प्रक्रिया करीब 4.5 घंटे तक चली। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का गोरखपुर का दौरा, जिस पर हर नहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का करेंगे निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करने जा रहे हैं। ग्राम गाजर नरसिंह में यज्ञोपवीत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इसमें तुमने पैकेट से नहीं खुला, यूज कभी किया नहीं, ला के रखे क्यों नहीं? और आइए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड मामले की। आखिर नेशनल हेराल्ड केस में ऐसा क्या है जो पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर आई है? नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। तो एक तरफ सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा कस दिया है। 2 दिन लगातार रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के अधिकारी ने पूछताछ की है। कारोबारी और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ हुई है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने आज दूसरे दिन भी पूछताछ की। ईडी ऑफिस में वाड्रा से करीब 2 घंटे तक पूछताछ चली। इससे पहले मंगलवार को ईडी के अधिकारियों ने वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ की थी। वाड्रा से पूछताछ के दौरान पत्नी प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर पहुंची थी। इस दौरान वो 2 घंटे वेटिंग रूम में इंतजार करती रही। पूछताछ के लिए पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि वो ना ही किसी के दबाव में आने वाले हैं और ना ही किसी से डरने वाले हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। आपको बता दें, ये मामला हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा है। ईडी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए बढ़ते हैं आगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां एलिवेटेड रोड पर ड्राइवर ने ट्रक को रॉन्ग साइड दौड़ा दिया। वसुंधरा से लेकर राजनगर एक्सटेंशन तक रॉन्ग साइड दौड़ाया ट्रक। एलिवेटेड रोड पर राहगीर ने ट्रक का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और ये वीडियो वायरल हो गया। रॉन्ग साइड दौड़ते इन ट्रकों को आप देखिए, इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो सड़क नियमों का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है वो इस वीडियो में साफ देखा जाता है। गाजियाबाद का ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, रॉन्ग साइड, अपनी साइड पर चलने की बजाय रॉन्ग साइड पर चल रहे हैं, जहां से वाहन सामने से आ रहे हैं उसी रास्ते पर ये भारी भरकम हेवी व्हीकल चल रहे हैं। इसको लेकर अब कार्रवाई की जाएगी। ये फिलहाल वीडियो वायरल हो रखा है, इसी की तर्ज पर आगे पुलिस काम करेगी। और आइए बढ़ते हैं आगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से अलर्ट जो जारी किया गया उस पर आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। पेरेंट्स को साइबर फ्रॉड से सतर्क करने के लिए अब कहा गया है यूपी बोर्ड की तरफ से कि छात्र छात्राओं के नंबर बढ़ाने या फिर उन्हें पास कराने का लालच देकर कुछ साइबर ठग पैसे ऐंठने के प्रयास में जुटे हैं। इस तरह के फोन कॉल्स को बिल्कुल भी तवज्जो ना दें और इस तरह की कॉल्स आते ही पुलिस और DIOS को इसकी जानकारी दें। लखनऊ में इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठग एक छात्र के फेल होने का बहाना बनाकर 6,000 रुपए की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि वो मार्कशीट में नंबर बढ़ा सकता है और फर्स्ट डिवीजन से पास कराने को लेकर भी दावा कर रहा है, जिसके बाद अब बोर्ड ने पेरेंट्स के लिए ये चेतावनी जारी कर दी है। खबर जालौन से, जहां पर एक बच्चे को सिगरेट पिलाने वाले डॉक्टर पर एक्शन शुरू हो गया है, जहां पर PHC से
हटाने के बाद अब सीएमओ ने शासन को इस पर रिपोर्ट भेज दी है। इस मामले की जांच एसीएमओ को सौंप दी गई है। जानकारी आपको दे देते हैं, ये पूरी खबर आपको बता देते हैं, जिसमें आप देखेंगे जुकाम बुखार से परेशान बच्चा पीएचसी कठोन इलाज के लिए पहुंचा हुआ था। अभी हमको दिखाया है, ये करीब 15-20 दिन पहले हमको प्राप्त हुआ था और उसके क्रम में बहुत आपत्तिजनक कार्य करते हुए जो डॉक्टर सुरेश चंद्रा इसमें दिख रहे हैं, तो मैंने उनको तत्काल प्रभाव से वहीं पीएचसी कुठौन से स्थानांतरित कर दिया था और एक एसीएमओ को वहाँ की इसकी जांच दी है। उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत उनके विरुद्ध शासन को कार्रवाई के लिए दिखाया। बरेली से खबर, जहां पर तमिल एक्टर विजय थलपति के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। मुफ्ती मौलाना शाहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने ये फतवा जारी किया है। द बीस्ट फिल्म को लेकर ये फतवा जारी किया गया है। मौलाना शाहबुद्दीन ने तमिलनाडु के मुसलमानों से विजय थलपति से दूरी बनाने की अपील की है। हमने तमाम तमिलनाडु के मुसलमानों से कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सियासी अमल दखल रखते हैं और अपना चेहरा बदल करके आते हैं, मुस्लिम प्रेम का इजहार करते हैं, हमदर्दी के इजहार करते हैं, जबकि हकीकतन वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं होते हैं। तो हमने फतवे में कहा है और तमिलनाडु के मुसलमानों को होशियार किया है कि विजय थलपति से दूरी बना के रखें और इनके साथ में शरीक न हों और न ही इनको अपनी मजलिसों में बुलाएं और न ही इनकी मजलिसों में जाएं। बरेली से खबर, जहां पर रेलवे जंक्शन पर टाइल्स गिरने से मां बेटी घायल हो गए हैं। पिलर में चिपका हुआ टाइल गिरने से अचानक से हादसा हो गया। घायल मां बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरेली रेलवे जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास में वेटिंग रूम पर यह घटना घटी है, जहां की टाइल्स उखड़कर नीचे गिरी और नीचे इस बेंच पर मां बेटी बैठे हुए थे, जो कि घायल हुए हैं। बरेली की बात खबर जालौन से, जहां पर बेतवा नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए 5 दोस्त नदी में डूबने लगे और जैसे तैसे उनमें से 4 लड़के तैरकर बमुश्किल बाहर निकल आए, जबकि एक लड़के की नदी के तेज बहाव में बह जाने की जानकारी है। नदी में तलाश जारी है। बहे हुए लड़के की यहाँ पर नहाने के लिए राज यहाँ जयसारी का भतीजा, उसने कहा था अंदर चलो, तो हम आए थे। अच्छा। तो यहाँ पर हम नहा रहे थे, उसने कहा चेन बनाओ और मैं गहरे को जाता हूँ थोड़ा तैरने के लिए। तो राज इसका हाथ पकड़े हुए था और ये लड़के क्या नाम था? राज। पिता क्या नाम उसके? पिता के पता नहीं है, पिता उसका अभी यहाँ। कौन बिरादरी है? राजपूत। हाँ। तो आप लोग 5 लोग साथ आए? 5 लोग साथ में आए थे। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। फैक्ट्री में रखा केमिकल से भरा हुआ ड्रम इसकी चपेट में आ गया है, जिसकी वजह से आग और ज्यादा भड़क गई है। कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री से 20 से 25 फीट ऊंची लपटें उठने लगी हैं। भीषण आग देखते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। घटना फजलगंज थाना क्षेत्र की है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, पहाड़ की खबरों के साथ रोक लेंगे।